हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि आप सभी लोगों का एसएससी जेईई का एग्जाम है, तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप लोगों ने कौन कौन सी मिस्टेक्स एग्जाम से पहले और एग्जाम में जब आप लोगों को चल रहा होता है जब एग्जाम, तो उसके दौरान आप लोगों ने कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। देखो, अगर हम एग्जाम से पहले कहें तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भी आप लोगों का सेंटर पड़ा है, जैसे कि काफी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उन्होंने सेंटर की जो लोकेशन डाली थी या सेंटर के लिए जो सिटी उन्होंने डाली थी और उनका काफी दूर सेंटर आया है। अब देखो, जो आ चुका है उसमें तो हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो अब आ गया है उसमें आप लोगों ने क्या कोशिश करनी है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में आप लोग आराम से पहले पहुंच जाएं। पहले पहुंचने का मतलब कि एटलीस्ट आप एक दिन पहले पहुंच जाएं और ओवरऑल अपना आराम से देख लें कि कहां पर आपकी सेंटर एक्चुअल में कहां पर आपका पड़ा है और आप जहां पर इस वक्त रह रहे हैं वहां से कितने डिस्टेंस में है, तो प्रॉपर ढंग से आप लोग देख लें, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एग्जाम जहां भी देने जा रहे हैं वहां पर हम पहले पहुंचे। और पहले पहुंचने के साथ साथ जब आप लोग एग्जाम देने के लिए जाएं तो उस दिन भी आप लोग ध्यान रखें कि जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे 1 घंटा पहले आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाएं। जैसे कि देखो, वहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं, मे बी ऐसा हो सकता है कि आप लोग किसी ट्रैफिक में फंस जाए या कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, तो जल्दी पहुंचने में क्या बुराई है। तो इससे ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए कि आप लोग पहले पहुंच जाएं। ठीक है, पहले पहुंचकर आप लोग आराम से वहां पे एकदम आप लोग क्या रहें, कूल रहें और एकदम आप लोग कोशिश करें कि जितना हो सके ज्यादा प्रेशर लेने की आपको कोई भी टेंशन लेने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। अब बात है कि एग्जाम के ड्यूरेशन में हम लोग जनरली क्या मिस्टेक्स करते हैं। तो देखो, मैं जो जो पॉइंट्स बोलूंगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में क्या है, देखो आप सभी लोगों को पता है कि 3 पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें आप देख रहे हो कि रीजनिंग आपको देखने को मिलेगा, जिसमें टेक्निकल, जीके, ये तीनों पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और ये हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए अलग चीजें होती हैं, क्योंकि देखो हमें नहीं पता कि आप लोगों का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो क्या है। सबसे पहले कोशिश करो इन 3 सेक्शन में आप पहले उस सेक्शन को अटेम्प्ट करो जिसमें आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करते हो, या जिसमें आप लोगों का जो सब्जेक्ट या जो पोर्शन, चाहे टेक्निकल आपका स्ट्रॉन्ग है, चाहे रीजनिंग आपका स्ट्रॉन्ग है, चाहे जीके स्ट्रॉन्ग है, मतलब जो भी आपका स्ट्रॉन्ग है सबसे पहले आप उसको अटेम्प्ट करो। क्योंकि ध्यान रखना कि जब हम स्टार्टिंग में बैठते हैं और जैसे हम पेपर को खोलते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो चीजें आपको ज्यादा आती हैं उसको आप पहले अटेम्प्ट करो, क्योंकि एक बार कॉन्फिडेंस अच्छा डेवलप हो गया तो कहीं ना कहीं आप उन क्वेश्चंस के भी आंसर्स लगा ले जाओगे प्रेशर में, जो क्वेश्चंस आपने कभी कभी पढ़े होंगे या आप वहां पर खाली गैस भी कर रहे हो। गैस भी आप कब करोगे, जब उसकी सराउंडिंग की कुछ चीजें आपको पता होंगी। तो ध्यान रखें कि पहले आप क्या करें, कोशिश करें जो जिसमें आप अपने आप को सबसे ज्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं या जो चीज आपकी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, चाहे वो रीजनिंग भी हो सकती है, चाहे वो टेक भी हो सकता है, चाहे वो जीके जीएस भी हो सकता है। और एक और बात, ठीक है, आपने सबसे स्ट्रॉन्ग को तो करना ही है, उसके साथ ही आपने क्या कोशिश करनी है कि फर्स्ट टाइम में जब आप लोग आंसर्स करें तो कोशिश करें कि आप लोग एक बार में आप लोग सारे क्वेश्चंस को देख लें। जैसे टेक्निकल आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानते हैं तो कोशिश करो कि पहले से 100 क्वेश्चंस तक आप टेक्निकल को पूरा देखते हुए चलो। जो चीजें नहीं आ रही हैं या जिसमें आपको ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा या ये कुछ न्यूमेरिकल है, इसमें कुछ फॉर्मूलाज लगाकर ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो आप उसे क्या कर सकते हो, आप उसे छोड़ सकते हो एंड देन उसके बाद जितने भी वन टाइम में आप देखकर ही जो आंसर मार्क कर सकते हो, टोटल 100 के 100 क्वेश्चंस आप लोग देख लो। ध्यान रखें जितने भी आपके पोर्शन है, चाहे टेक्निकल, चाहे रीजनिंग, चाहे जीके जीएस, कोशिश ये करनी है कि हर एक क्वेश्चन को आप 3 बार तो देख पाओ। कहने का मतलब टेक्निकल जब एक राउंड में देखा तो दूसरी राउंड में भी आपके देखने का टाइम होना चाहिए, साथ ही साथ तीसरी राउंड में भी देखने का टाइम होना चाहिए। अब एक और बात देखो, जिस तरीके से आप देख रहे हो कि एसएससी जेईई में नए नए चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे थे कि नोटिफिकेशन में काफी स्टूडेंट्स ने नोटिफिकेशन अच्छे से नहीं पढ़ा, तो आपने देखा कि सिग्नेचर अगर प्रॉपर नहीं है, इस तरीके से फोटो में आप लोगों का रिजेक्शन देखने को मिला है, तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि इसी तरीके से आपके जो स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन आएंगे, सबसे पहले जब आप ओपन करोगे तो उस समय आपके जो इंस्ट्रक्शन आएंगे उसको ध्यान से पढ़ लो। वैसे देखो, जो मार्क फॉर रिव्यू होता है वो हमेशा कंसिडर किया जाता है कि आपने आंसर मार्क किया है, बट देखो कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि हर टाइम ऐसा नहीं होता कि मार्क फॉर रिव्यू आपका ये माना जाए कि आपने टिक करा है। ठीक, टिक कर कर अगर आप मार्क फॉर रिव्यू मार्क करते हैं तो वो हर एग्जाम में ये कंसीडर नहीं होता है कि वो आपका राइट आंसर है। तो इसीलिए पहले देख लेना कि आपका स्टार्टिंग में क्या लिखा है, कि अगर आप क्वेश्चन में टिक कर कर मार्क फॉर रिव्यू करते हैं क्या वो कंसीडर किया जाएगा, भाई चेक कर लेना। क्योंकि इसीलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि जैसे अभी देखो काफी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस हुई और ये बिल्कुल जनरल प्रॉब्लम, देखो ऐसा कहीं पर भी नहीं होता कि आप चश्मा पहनकर अगर फोटो आप लोग लगा रहे हैं तो आपका रिजेक्शन देखने को मिला, बट मिल गया देखो, तो आप क्यों अपने
आप को इस साइड में रखे, तो पहले अच्छे से आप देख लेना, हमेशा अपने आप को सेफ साइड में आप लेकर चलो। आपने अच्छे से पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। क्या मार्क फॉर रिव्यू, आप टिक मार्क कर अगर मार्क फॉर रिव्यू करते हो, क्या वो आंसर कंसीडर होगा? अगर होता है तो ही मार्क करो, अदरवाइज कोशिश करो कि जितने आपने मार्क किए हैं उन सबको ग्रीन कर लो। क्यों करना? जब आपको पता है कि आप श्योर है और आप इसके बाद कोई और इसमें करेंगे नहीं आंसर्स, तो कोशिश करो कि सबको आप ग्रीन कर लो। देखो अपने आप को जितना हो सके सेफ पॉइंट में रखो, क्योंकि अगर इस तरीके की कुछ कंडीशंस हो जाती है तो फिर उसका लॉस स्टूडेंट्स को ही फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान रखने हैं। जो क्वेश्चन ना आए उस पर बिल्कुल भी आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम टाइम में आपने, एग्जाम में अगर हम लोग कहें कि एग्जाम से पहले आप प्रॉपर ढंग से अपनी नींद को लें और प्रॉपर ढंग से टाइम से आप लोग पहुंच जाएं, आधार कार्ड, फोटो, जो भी चीज की रिक्वायरमेंट है उसको अच्छे से ले जाएं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और मैंने आपको ध्यान से एक चीज बता दी है कि आप एग्जाम देने से पहले इंस्ट्रक्शन को आप लोग पढ़ना ना भूलें। एक बार अच्छे से इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लें एंड देन उसके बाद आप क्वेश्चन के आंसर्स देते हुए चलें, और कोशिश करें कि जो आ रहे हैं उसको डेफिनेटली आप ग्रीन कलर से ही आप लोग उसे करें, जैसे कि वो गिवन आंसर के तौर पर आपका मार्क किया जाएगा। ठीक है, तो होप सो कि आपको जो भी चीजें मैंने बताई हैं इसका ध्यान आप लोग रखेंगे और अच्छे से आप लोग एग्जाम को देंगे। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम को देना, आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ना। जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं आपको 100% आती है, ये मान के चलना। जितना हो सके आप अपने आप को प्रेशर में फील मत करना। ये सोचना कि आप जैसे प्रॉपर मॉक टेस्ट देते हो घर में बैठकर, सेम वैसा ही आप क्या दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो रियल। अगर बहुत ज्यादा सोचोगे कि हम एग्जाम दे रहे तो डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस हम गलत कर ले जाते हैं। तो आपने बस अपने दिमाग में एक चीज रखनी है कि जैसे आप मॉक टेस्ट देते हैं सेम वैसे ही पेपर को आप लोग दे रहे हैं। बिल्कुल आप लोग जिस तरीके से घर में बैठ के पेपर देते हो सेम वैसे ही देना है। चलिए, तो ऑल दी वेरी बेस्ट, अच्छे से आप लोग एग्जाम दे। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.